नमस्कार दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक साल जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे जानना बहुत आवश्यक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो हमें द्विघात समीकरण समझने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कोई भी समीकरण अगर एल्जेब्रिक समीकरण हमें दिया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उनमें हम उनका घात यानी उनका डिग्री 2 का होना आवश्यक है। तो हम लोग ऑप्शन को पहले, तो इसमें हम लोग जानने के लिए इसको क्या करेंगे, तो एक एक करके पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन को जब हम लोग चेक करते हैं तो क्या दिया हुआ है, x+3 इंटू x-3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x3। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं a+b a-b, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं a² माइनस b स्क्वायर, और इसको तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं x² माइनस 4x3। यहाँ पे ये x² और ये 3 माइनस 3 3 9 बराबर x² माइनस 4x3। अगर इसको भी सबको उठा के उस साइड कर दें तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, ये x² माइनस 4x3 तो है, और ये सारा उस पार जाएगा तो चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा x², ये माइनस में तो +9। तो हमारे पास क्या बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइड कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बराबर x² माइनस में x² प्लस में, तो मेरे पास क्या है एक्सप्रेशन, -4x3 + 9 = 0, जिसमें से कि घात कितना आया, 3 आया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन जब चेक करेंगे तो क्या दिया हुआ कि x+3 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू x+4, यानी कि 2 का घात आना आवश्यक है। जब इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4 इंटू एक्स, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, और 4 गुना 4, यहाँ क्या हो जाएगा, x² + 3 3 9 + 3 दूना 6x बराबर 4x जोड़ 4 चौका 16। सबको उठा के इस पार ले आइए तो उधर 0 हो जाएगा। जब इस पट्टी ले आते हैं +9 + 6x, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में तो माइनस में आएगा 4x, ये प्लस में तो माइनस में 16 = 0। x² है तो मेरे पास +9 + 16, 16 रुपये कर्ज, 9 रुपये पैसा मेरे पास है, तो कितना मेरे पास बचेगा, तो सबसे पहले x वाला घटते क्रम में डिग्री को लेके जाएंगे तो 6x यानी 6 रुपये पैसा, 4 रुपये कर्ज, तो मेरे पैसा बचेगा 2 रुपये, यानी 2x प्लस में बचेगा, और यहाँ पे 9 रुपये पैसा, 16 रुपये कर्ज में से जब है तो जो मैं कर्ज बचेगा, क्योंकि कम पैसा है मेरे पास, है ना, तो कितना बचेगा, 9 5 14 हो जाता है, 9 6 15 9 7 16 7 बराबर 0। देखिए ये एक्सप्रेशन में हमें 2 का घात मिल रहा था, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग के पास कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक है। विवेचक मतलब क्या है, विवेचक यानी फार्मूला, विविक्तर भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका फार्मूला क्या होता है, का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, इस ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए b², तो यहाँ पे हमें b क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है -7 और c बराबर दिया है 6। ठीक है, तो b के जगह पे हमने क्या लिख सकते हैं, b के जगह पे -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 2, सी के जगह पे 6। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, -7 गुना -7 कितना हो जाएगा, 49, -4 दूना 8 छक 48, 49 में 48 घटा देंगे कितना बचेगा, एक, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के x² - 6x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हैं। ठीक है, तो मूल वास्तविक एवं समान के फॉर्मूला क्या होते हैं, मूल वास्तविक एवं समान, देखिए मूल वास्तविक एवं समान के लिए, मूल वास्तविक एवं समान के लिए फॉर्मूला आता है b² - 4ac = 0, तभी मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं। a का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपका k, b का मान जगह पे b का मान -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आप k रखिए, जो सी की जगह पे। अब यार ध्यान दीजिएगा कि बीच में जो बिंदा देते हैं ये गुणा का काम करता है, और यदि नीचे की थोड़ा नीचे दे देंगे तो ये दशमलव का काम करेगा। तो 4 इंटू के इंटू
सी का मान कितना कितना रखे हैं हम लोग, 1 रखे हैं। तो देखिए 6 के 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 के बराबर 0। 4 के को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, यानी 4 के बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो सिर्फ 36 बचेगा, और ये उस पार जा करके माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान निकालना है, 4 को उठा के नीचे भेज दीजिए, 4 9 36, यानी के का मान हम लोग का कितना आया, 9। तो उत्तर हम लोग का सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान है। आप लोग को एक फार्मूला बता रहे हैं यहाँ पे, ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला है, अगर यदि ऐसा कहीं क्वेश्चन दिया रहता है और आपको α² + β² का मान पूछता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि α² जोड़ β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा। यानी आप इसके ऐसे याद रख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी ये शून्यकों का योगफल कहलाता है, यानी शून्यकों का योग का होल स्क्वायर -2 × शून्यकों का गुणनफल। अल्फा × बीटा क्या कहलाता है, शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम साइड में इधर लिख देते हैं शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, a का मान कितना दिया हुआ समीकरण से 3, b का मान -5, c का मान 2। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि सर आपने यहाँ पे b का मान -5 क्यों नहीं लिया, 5 ले सकते थे, है ना। देखिए इसका जो संतुलित समीकरण होता है ना, वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग ये होता है, ये फॉर्मूला दोनों होता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे तो मेरा क्या है, b का मान -5, माइनस है, b की जगह पे होना चाहिए प्लस, तो इसका मतलब यदि हम यहाँ पे प्लस देंगे तो ये माइनस इसके साथ ऐसे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ यदि प्लस देंगे तो ये माइनस में ऐसे लिख सकते हैं -5, है ना। तो मेरा b का मान क्या आ गया, -5 ही आ गया ना, इसीलिए हमने b का मान -5 लिए। अब देखिए इसका मान सब पे रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला वहां से लिख दिए भी हैं, -b, तो -b लिखना है तो b के जगह पे -5 है, ये गलती नहीं कीजिएगा, बटे a का मान 3, फिर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 2/3। ठीक है, कुछ नहीं, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, 5/3 होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, इतना 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 2 दूना 4/3, भिन्न का घटाव हो गया, 9 एलसीएम आएगा, यहाँ 25 का 25 रहेगा, माइनस 3 तिया 3 चौका 12 हो जाएगा, 25 में 12 आप घटाइएगा तो 13/9 इसका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान है। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सब सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और अभी के एग्जाम में क्या है कि मल्टीपल्स आपको अगर 50 मार्क्स में 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन बनाने हैं आपके, तो अगर यदि आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप ये सब चैप्टर जो हल्के चैप्टर्स हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको टारगेट करके मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत आसान है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। देखिए, तो बोला कि इतना का एक मूल 2 हो तो पी का मान क्या होगा। अगर ये एक मूल 2 होता है, इसका मतलब हम लोग यदि मूल निकालते हैं, जब हम लोग उसका मूल निकालते हैं 2 तरीके से निकलता है। एक लास्ट में ऐसे आता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, और एक कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं +3 या ऐसे करके आता है बराबर 0 ऐसे करके हम लोग 2 मूल निकालते हैं यहाँ से, वो ऐसे ये ऐसे कर करके उस पार यानी कि x - 2 = 0 लेते हैं और एक लेते हैं x + 3 = 0। इस प्रकार करके हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे होता है इसको ऊपर ले जाते हैं तो x बराबर 2 और इसको उस पार ले जाते हैं x बराबर 3। ये 2 मूल होते हैं, ये दोनों मूल होते हैं। इसका मतलब अगर ये सब नहीं दिया रहे, सिर्फ इस प्रकार दिया रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x के बराबर ये चीज दिया है ना, ये चीज लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब वहां पे जो हमें मूल ये 2 दिया हुआ है, ये इसको बोल सकते हैं कि x के बराबर दिया है, क्योंकि वो जो मूल आया है x बराबर 2,
वो हमें पहले इस रूप में होगा x-2 के रूप में, ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसका मतलब x इसको इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो मूल वो है इसका, और x बराबर 2 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर तो x बराबर 2 दिया है, इसका मान पुट कर दीजिए। दिया हमें समीकरण क्या, 2x² माइनस 7x माइनस पी इक्वल टू 0। इस पे रखेंगे 2 इंटू एक्स का मान 2 जो हम लोग यहाँ पे दिया है, माइनस 7 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 0। 2 गुना 2, 2 गुना 2 दूना 4, माइनस 7 दूना 14 माइनस पी बराबर 0। 4 दूना 8 माइनस 14 माइनस पी बराबर 0। अब देखिए, इसको उठा के उस पार ले जाएंगे तो क्या बचेगा, पी उस पार पी बचेगा, ये प्लस में हो जाएगा तो पी बचेगा बराबर, इधर बचेगा 8 माइनस 14, पी बराबर क्या, 14 में से 8 को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, इसलिए हमें माइनस में आंसर आएगा। 14 में 8 घटाएंगे 6, इसलिए पी का मान क्या आ गया, माइनस 6। डी नंबर ऑप्शन उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल -3/2 है, तो इसका दूसरा मूल है। इसका दूसरा मूल क्या होगा, देखिए सेम क्वेश्चन, पी के जैसा निकाल सकते हैं, वहां पे पी का मान निकालने बोल दिया था, यहाँ पे इसका मान तो ये एक्स करके पुट करके अगर निकालेंगे तो नहीं आएगा। एक काम करते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसको, अन्यथा डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से इसको बना के दिखाते हैं। देखो, इसको हम एक ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये मूल से हमको मतलब ही छोड़ दीजिए, हम पूरा समीकरण दिया है, हम समीकरण का दो मूल निकाल देंगे, इससे एक मूल ये आएगा और एक दूसरा आएगा, तो देख लेते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, तो इसको 6 बराबर 0 गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि में आता है कि इसको दोनों गुणा कीजिए आप, जब दोनों को गुना करेंगे 12, अगर इसका गुणनखंड कीजिए, साइड में 12 आएगा, इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिएगा 2 6 का 2 3। अब इसको आपस में जोड़िए, घटाइए और बीच वाला को इसको लाइए, 3 में 3 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, -1 जो आ जाएगा यहाँ पे, -1 जो आएगा बड़ा वाला रखेंगे तब, क्योंकि हमको -1 चाहिए, तो इसलिए -4 प्लस 3 रखेंगे, 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। इसी को इस रूप में लिख दिए, 4 टका कर्जा, 3 टका पैसा, 1 टका कर्जा बचेगा मेरे पास जो बचा था, तो वही आएगा। कॉमन कीजिए इसमें 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 कॉमन करेंगे 2 आएगा, साथ ही साथ x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 बाहर आ गया, 2 दूना 4, 2 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन 3 आएगा, x माइनस यहाँ 3 दूना 6, 2 बचा, बराबर 0। ये दोनों जगह x-2 है, इसको बाहर कर लीजिए, अब क्या बचा, यहाँ 2x बचा प्लस 3 बचा, बराबर 0। x-2 बराबर 0 और ये 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x-2 बराबर जब 0 लेंगे तो x-2 को उस पार लेके चल जाएंगे तो x बराबर 2, और 2x प्लस 3 बराबर जब 0 लेंगे तो 2x बराबर -3 और x बराबर 2, गुना में चल जाएगा, अब गुना में है तो भागा में चल जाएगा, -3/2। तो एक तो ये दिया है हमको पहले से -3/2, तो दूसरा मेरा मूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, अन्यथा इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी दिया है, मूल का मान दिया है, और मूल का मान अगर ये दिया है तो उसका मान 0 होना चाहिए, देखने करके ऑप्शन नंबर 1 से। -2 का मान अगर इस पे रखते हैं तो 2 गुना -2² माइनस 2x के जगह पे -6 बराबर 0, 2 गुना 2 दूना 4 घटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 गुना 2 का स्क्वायर -2 -6 बराबर 0। एक्स के मान जगह पे 2 रखे तो 2 गुना 2 दूना 4 घटा 2 -6 बराबर 0। 4 दूना 8, 2 टका कर्जा, 6 टका कर्जा, 8 टका कर्जा, 0 हो गया उत्तर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है।
भी चेक कर सकते हैं।